Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा कैप लेके आई हूँ। ये 0 से 3-4 मंथ के लिए सही है। देखिए, इसकी लंबाई ये इस ढंग से माथे के ऊपर ये 18 इंच है और यहाँ से ये 12 इंच है। ये डोरी इसमें मैं 20 इंच की डोरी दी हूँ। ये कैप का फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। बच्चे के माथे में ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो चलिए कैप को बनाना स्टार्ट करते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हो बनाना। इसे बनाने के लिए वर्धमान की ये ऊन और 10 नंबर की सिलाई पे मैं 80 फंदे, ये देखिए 80 फंदे डाल के एक सीधा और एक उल्टे का ये बॉर्डर बनाई हूँ। 6 सिलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 एक कम है, ये 80 फंदे हैं, एक नहीं। 80 फंदे लेके मैं इसे बनाई हूँ। 6 सिलाई बॉर्डर देने के बाद सीधी साइड से मैं पूरी सिलाई सीधी बनाई हूँ। ये देखिए, सीधी साइड से पूरी सिलाई हमारी सीधी है। अब ये उल्टी साइड है। ये सीधी साइड से पूरी सिलाई मैं सीधा बनाई हूँ। अब उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। इस तरह दोनों साइड से सीधी सीधी पूरी सिलाई सीधी बनेगी, तो दोनों साइड से हमारी सीधी सीधी की बुनाई होगी। इस तरह से सीधी सीधी की बुनाई मैं 16-17 सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ इसकी लंबाई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गार्टर स्टिच
ये बन गई है। एक सिलाई मैं और दूंगी। उसे देते देते ही मैं फंदे को डिवाइड करती हूँ। मैं फंदे को डिवाइड यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक 28। 28 फंदे हमारे एक साइड है। हम मार्कर लगा देती हूँ। 28 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक 24। 24 फंदे पे भी मैं एक मार्कर लगाई। इसके बाद यहाँ मैं 28 फंदे रखी थी, इधर भी 28 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक 28। तो दोनों साइड हमारे 28 फंदे, बीच में 24 फंदे। और यहाँ ये जो गार्टर स्टिच है ये 16 थे, अब 17 हो गए हैं। तो 17 गार्टर स्टिच इसकी बुनाई है। इस तरह से फंदे को डिवाइड किया। अब इस सिलाई में मैं सबसे पहले एक मार्कर में यहाँ बीच में ऐसे ही लगा देती हूँ। बुनाई करते समय ध्यान रहे ये हमारी सीधी साइड है। बुनाई करते हुए इस मार्कर तक आऊंगी। इस मार्कर में कुछ नहीं करना है, पहली सिलाई है ये यहाँ तक आऊंगी। देखिए यहाँ तक, इस मार्कर तक मैं आई। एक फंदा हमारा रह गया है, एक फंदा मार्कर के इस साइड वाला। अभी मैं इस फंदे को इधर ली, मार्कर को निकाल के इस फंदे के साथ से उल्टा बनाई। अभी तक हमारी बुनाई पूरी सीधी थी, लेकिन दो फंदे का जब एक की तो इसे उल्टा बनाई। अब मार्कर की इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं लगा के रखती हूँ और एक दो बार बना के फिर मार्कर में निकाल दूंगी। धागा सामने, ये उतारी, धागा पीछे ही रहेगा। फिर पहला फंदा मैं बिना बनाए उतारी, एक ये और दो ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 और एक 23। 23 के बाद एक फंदे हमारे रह गए हैं।
मार्कर से इधर, और एक इस फंदे को यहाँ ली, धागा मार्कर को नीचे की। ये हमारी उल्टी साइड है। दो का एक की। मार्कर यहाँ रहने दी। फिर पहला फंदा बिना बनाए उतारी, धागा सामने, सारे फंदे सीधे। मार्कर मैंने यहाँ ना लगा के यहाँ लगाती हूँ। ये पहली सिलाई हमारी हुई है, यहाँ लगाती हूँ। ये सीधी साइड है, सिर्फ ध्यान में रख के बनाना है। सिलाई के लास्ट में ही हमारे फंदे घटेंगे, सिलाई के स्टार्ट में नहीं। ये सिलाई के लास्ट में मैं आ गई। एक फंदा इस 24 फंदे में से जो लास्ट फंदा है उससे लेके, और एक फंदा इधर से, इस दोनों को लेके धागा सामने की, दो का एक, फिर यहाँ से वापस। उल्टी साइड है, पूरे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। दोनों साइड से सीधी सीधी की ही बुनाई हो रही थी और सीधी की ही बुनाई होगी। सिर्फ फंदे घटाते समय में दिखाती हूँ। फंदे घटाते समय में धागा को, यहाँ देखिए ये लास्ट फंदा, इस लास्ट फंदे को ली। अब मार्कर में निकाल भी दूंगी तो फर्क नहीं है। ये उल्टी साइड है, तो ये फंदे और इसके सामने वाले, ये दो फंदे का एक सीधा बनाएं। दोनों का एक करके सीधा बनाएं। ये देखिए, ये सीधी बुनाई हो रही है। जो फंदे मैं बंद कर रही हूँ ये सीधी हो रही है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये एक चेन की तरह यहाँ इन सब के बीच में ये सीधी बुनाई होगी। दो चार सिलाई के बाद आपको समझ में आएगा। फिर ये सीधी साइड है। सीधी साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, फिर सारे फंदे सीधे। फिर ये लास्ट फंदा है, लास्ट फंदे को लेके उसके बगल वाले फंदे के साथ उल्टा बना दें। दो का एक। ये पहला फंदा बिना बनाए उतारी, सारे फंदे सीधे। फिर लास्ट फंदा है, इस फंदे को लेके उसके बगल वाले फंदे के साथ दो का एक सीधा। ये देखिए उल्टी साइड से यहाँ ये एक चेन और एक यहाँ चेन बन रहा है।
फिर ये उल्टी सीधी साइड है, सीधी साइड पहला फंदा बिना बुने उतारी, फिर सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे लास्ट वाले एक फंदे को छोड़कर। ये लास्ट वाला फंदा है, धागा सामने, इस फंदे को इसके साथ 2 का 1 और इधर वाले फंदे एक एक करके कम हो रहे हैं इस दोनों साइड में। यहाँ मैं 28 फंदे रखी थी, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 4 24 फंदे, 4 फंदे हमारे कम हो गए हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का 20 और 5 फंदे, 25 फंदे हैं। इधर से बनाऊंगी तो एक फंदे इधर भी, तो इधर हमारे 3 फंदे कम हुए, इधर हमारे 4 फंदे कम हुए। इस तरह से हमारे फंदे कम हो रहे हैं। ये फंदे कम होते जाएंगे। ये लास्ट फंदा, इस लास्ट फंदे को लेके इसके बगल वाले फंदे के साथ 2 का 1। यहाँ देखिए मैं मार्कर लगाई थी, इसके ऊपर ये 4 धारी 4 गार्टर स्टिच हमारी बन गई है। इसमें इसी तरह से बनाती जाती हूँ। फिर ये फंदा और इसके बगल वाले फंदे को लेके 2 का 1, फिर उल्टी साइड ये फंदा बिना बुने उतारना है। फिर उसके बाद वाले सारे फंदे सीधे लास्ट वाले फंदे को छोड़कर। लास्ट वाला फंदा उसके बगल वाले फंदे के साथ 2 का 1। ये सिर्फ बीच में ही ये बुनाई हो रही है, ये साइड वाले फंदे को मैं बनाती नहीं हूँ, सिर्फ एक एक फंदा लेती जा रही हूँ। इसे मैं बिल्कुल इसी तरह, उम्मीद है आप ये समझ गई होंगी कि किस तरह से ये फंदे कम हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं थोड़ा लंबा करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारे 5 गार्टर स्टिच हुए हैं, मैं इसे और लंबा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट फंदा है, इसे मैं घटाई। अब ये सीधी साइड देखिए, 1 2 3 4 5 6, मैं 12 फंदे इधर और 1 2 3 4 5 6, 12 फंदे इधर रह गए हैं। सारे फंदे बीच में हमारे बंद हो गए हैं। अब मैं ये फंदे तो घटेंगे ही, जो जहाँ मैं 2 का 1 करती थी। अब उससे पहले एक फंदा पहले मैं एक फंदा घटाऊंगी इस सिलाई से। इसे मैं धागा सामने की करने के बाद यहाँ 2 का 1, ये 2 का 1 इस साइड में होगा और उससे पहले यहाँ मैं 2 का 1 की।
यहाँ भी ये इसके साथ ये फंदा घटेगा और उससे पहले ये दो फंदे जो हैं उसको दो का एक कर दें। दो का एक करने के बाद ये फंदे को सिलाई के लास्ट पे ये फंदे भी घटते हैं, तो इससे मैं जैसे घटा रही थी दो का एक ओके। तो हमारे यहाँ दो फंदे इस साइड दो फंदे इस साइड कम हो रहे हैं। ये उल्टी साइड पूरे फंदे उल्टे, उल्टी साइड में बीच में जो मैं दो का एक कर रही हूँ वो तो नहीं होगा, सिर्फ साइड वाला, क्योंकि वो सिलाई के लास्ट में होता है, तो वो जो का त्यों वैसे करूँगी। यहाँ दो का एक, फिर ये सीधी साइड ये फंदे कर ली, यहाँ दो का एक, पूरी सिलाई लास्ट के तीन फंदे को छोड़कर सारे फंदे हमारे सीधे। ये लास्ट के तीन फंदे हैं, ये दो का एक, साथ धागा सामने, ये फंदा और ये फंदा एक साथ। पहला फंदा बिना बुने उतारी और सारे फंदे हमारे लास्ट के एक फंदे को छोड़कर सारे फंदे सीधे। ये दो फंदे ये और उसके बगल में दोनों को लेके जैसे मैं बना रही थी बिल्कुल वैसे। ये दूसरा फंदा जो मैं कम करती हूँ, ये उसके बगल वाले फंदे में दो का एक, ये सिर्फ सीधी साइड से। तीन फंदे बच गए, ये दो का एक और ये धागा सामने, ये लास्ट वाले फंदे को इसके साथ दो का एक। इसे मैं सीधी बुनाई में उल्टे साइड से बनाती हूँ, तो देखिए ये किस तरह से यहाँ ये जोड़ की तरह चेन बन के आया है। हो गया। फिर अब उल्टी साइड पहला फंदा बिना बनाए उतारी, फिर सारे फंदे सीधे लास्ट के एक फंदे को छोड़कर। ये लास्ट वाला फंदा उसके बगल से लेके दो का एक। यहाँ मैं फंदे कम नहीं किया।
ये सीधी साइड है, यहाँ 2 का 1 होगा। ये फंदे तो हमारे कम हुए ही हैं। इसके बाद इस फंदे को लेके ये 2 फंदे का 1 करूँगी। ये मैं करना भूल गई थी। ये 2 का 1, फिर सारे फंदे सीधे, लास्ट 3 फंदे को छोड़कर। लास्ट 3 फंदे हैं, ये दोनों को लेके 2 का 1 धागा सामने, इससे इसके साथ 2 का 1। पहला फंदा बिना बुने उतारी, उसके बाद सारे फंदे हमारे उल्टी साइड है, सारे फंदे सीधे। सिर्फ लास्ट वाले 1 फंदे को छोड़कर। ये लास्ट का 1 फंदा, उसके बगल वाले 1 फंदे को लेके 2 का 1, फिर यहाँ से वापस। पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने, ये 2 का 1, बीच के सारे फंदे सीधे। लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर ये 3 फंदे हैं, यहाँ 2 का 1 धागा सामने, इस फंदे को इसके साथ लेके 2 का 1। उल्टी साइड सारे फंदे, लास्ट वाले फंदे को छोड़कर सारे फंदे हमारे सीधे। ये लास्ट वाला फंदा, उसके बगल वाले फंदे से 2 का 1। ये सीधी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारी, उसके बाद 2 का 1, लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर सारे फंदे सीधे। हमारे ये लास्ट के 3 फंदे हैं, जैसे 2 का 1 धागा सामने, इस फंदे को इसके साथ 2 का 1, पहला फंदा बिना बुने उतारी, उल्टी साइड है, सारे फंदे लास्ट के 1 फंदे को छोड़कर सारे फंदे सीधे। दोनों मिला के 2 का 1। ये 2 का 1, लास्ट के 3 फंदे से 2 का 1 धागा सामने, यहाँ 2 का 1। उल्टी साइड सारे फंदे सीधे। लास्ट वाले फंदे को छोड़कर, लास्ट वाले फंदे को इसके बगल वाले फंदे के साथ 2 का 1, फिर ये सीधी साइड, पहला फंदा बिना बुने उतारी, ये दूसरा और तीसरा फंदा को लेके 2 का 1, ये 3 लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर सारे फंदे सीधे।
अब मैं ये 2 का 1 की धागा सामने इस फंदे को इसके साथ लेके 2 का 1 उल्टी साइड सारे फंदे, लास्ट वाले फंदे को छोड़कर सारे फंदे हमारे सीधे। लास्ट वाला फंदा इसके साथ 2 का 1 2 का 1 1 2 3 2 2 के बाद ये फिर 2 का 1 लास्ट वाला फंदा धागा सामने इससे इसके साथ 2 का 1 कर दिए। अब देखिए फ्रेंड, इस साइड हमारे 3 फंदे हैं, इस साइड हमारे 4 फंदे हैं। ये लास्ट बार मैं बीच वाले फंदे को बंद कर रही हूँ। उल्टी साइड कोई फंदे तो बंद होंगे नहीं, सिर्फ लास्ट फंदा इस फंदे के साथ 2 का 1 विद सीधी साइड। अब यहाँ हमारे इधर भी 3, इधर भी 3 और बीच में हमारे 6 फंदे हैं। अब मैं ये जो बीच में फंदे घटाती थी ये तो अभी भी घटेंगे, जो साइड में 2 का 1 कर रही थी स्टार्टिंग से वो अभी भी होंगे। यहाँ से जो मैं यहाँ से 2 का 1 शुरू की थी दूसरी बार, वो अब बंद हो जाएंगे। ये देखिए, आपको इसमें पूरी तरह से ये दिखेगा ये कैसे फंदे कम हुए हैं। ये देखिए, ये 2 का 1 जो मैं स्टार्टिंग से की थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से होने के बाद ये 2 का 1 तो अभी भी हो रहा है, लेकिन ये बीच में जो शुरू की थी 2 का 1 यहाँ से यहाँ सेकेंड फंदा और सेकेंड और थर्ड फंदे को लेकर, और इधर भी लास्ट वाले 2 थर्ड और सेकेंड लेके जो बनाती थी वो अब बंद हो गए। अब सिर्फ साइड में जो 2 का 1 स्टार्टिंग से था वो अभी भी होगा। ये 1 2 3 और एक 4, 4 के बाद धागा सामने ये इस फंदे के साथ 2 का 1 हो गया। सॉरी फ्रेंड, यहाँ अब फंदे अभी नहीं कम होंगे। इसको मैं थोड़ा सा बिनाई करूँगी फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना हुआ है। ये दोनों साइड जो 3-3 फंदे थे इसे और बनाना है। ये फंदा सामने और फिर इसे 2 का 1, फिर सिलाई, फिर पहला फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3 4, ये 5वां फंदा और ये उसके बाद वाला, ये 2 मिला के 1, फिर सिलाई इधर, फिर पहला फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3 4, फिर ये 5वां धागा सामने, 5वां उसके साइड वाला 1 लेके, अब हमारे 1 फंदे बचे हैं इधर। एक 2 3 4, 4 के बाद ये 1 फंदा उसके बगल से 1 फंदा लेके इसे बनाइए, फिर
एक, दो, तीन, चार, सामने धागा, ये 2 का 1। फिर ये दोनों फंदा, ये और मिला के 2 का 1। इस तरह से सारे फंदे यहाँ बंद हो गए हैं। अब इसे मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। यहाँ से हमारे फंदे, यहाँ से मैं फंदा उठाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, ये 3, 6 सिलाई, 3। फिर ये जो साइड में है, यहाँ से मैं फंदा उठाती जाऊंगी। जितनी गार्टर स्टिच हुए हैं उतनी बार यहाँ से हमारे धागे मोड़े हैं, उस सारे को एक एक करके इस तरह से उठाती जाऊंगी। उठाने के बाद ये जो 5 फंदे हैं, इसे भी सिलाई पे लेना है। 5 नहीं, 6 फंदे हैं लास्ट वाले, इसे भी ले ली। फिर 1, 2, 3, इस तरह से सारे फंदे बड़ी आसानी से ये उठ जाते हैं। के बाद 1, 2 और 1, 3, सारे फंदे आ गए। अब मैं यहाँ पहले एक डोरी बनाऊंगी। 5 फंदा लेके एक डोरी, ये 11 नंबर की सिलाई से पहले मैं इसे बनाती हूँ, जिससे उसकी फिनिशिंग सही आए। 2, 3, 4, 5, पांच फंदा लेके इसे शुरू की। इसे इस सिलाई से मैं इस पे डाल ली। डालने के बाद धागा हमारा इसी साइड है, देखिए धागा इस साइड है, लेकिन बुनाई मैं इस साइड से कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। बुनाई करने के बाद फिर इसे दूसरी सिलाई पे ले ली। 1, 2, 3, 4, 5। धागा हमारा इसी साइड है, लेकिन इसे मैं इस सिलाई पे ले ली और उस साइड में धागा रहते हुए मैं बुनाई इधर करूँगी, जिससे डोरी एकदम गोल हो जाएगी। फिर इसे दूसरी सिलाई पे एक, 2, 4, 5। देखिए किस तरह से ये गोल हो रही है। फिर इसे दूसरी सिलाई पे डालते हैं। धागा हमारा सब समय दूसरी साइड ही रहता है और बिनाई मैं इस साइड से करती हूँ। देखिए 5 फंदे की बिनाई है, ये इस तरह से गोल होती जाएगी। तो इसे मैं कुछ इंच
बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 19 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा ही है, इतनी लंबी बन गई है। अब इसके साथ मैं इसे अटैच करूँगी। इस पे चढ़ा दी, धागा हमारा उसी साइड है और इस साइड से मैं इसकी बुनाई करूँगी। 1 2 3 4, एक फंदा जो है लास्ट वाला, उस फंदे के साथ इसके फर्स्ट फंदे को लेके मैं 2 का 1 कर दूंगी। ये इसका लास्ट फंदा और ये कैप का पहला फंदा, इसको लेके इसके साथ 2 का 1 करने के बाद फिर जैसे इसे इस सिलाई पे लाती हूँ उस तरह से ही फिर ले ली, फिर इसकी बुनाई होगी। 1 2 3 4, 4 के बाद फिर जो ये 5वां फंदा है उसके साथ एक कैप का ये सेकेंड वाला फंदा, उसे ले ली, 2 का 1, फिर ये दूसरी सिलाई पे 1 2 3 4, 4 के बाद फिर ये 2 का 1, फिर से उतार ली, 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां और एक कैप का एक फंदा लेके इसे 2 का 1, देखिए फ्रेंड, ये तो हमारे सामने डोरी बांधने के लिए होगी और ये इसके साथ जुड़ती जा रही है। ये सारे फंदे बंद होते जाएंगे और नीचे से ये बॉर्डर की तरह यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो मैं इसे बनाते हुए कुछ दूर ला के फिर आपको दिखाती हूँ। इस कैप का शेप देखिए, एकदम बच्चे के माथे में गोल शेप में। ये इसके पीछे की साइड है, आप इसे भी देखिए। मैं इसे इस तरह से ही बनाते हुए एक बार और करके आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये 5वां फंदा और कैप का एक फंदा, दोनों को लेके 2 का 1, फिर सारे फंदे 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां और 1, 2 का 1, किस तरह से एकदम बैठता है इसके ऊपर। देखने में लगेगा आपको जो ये सिलाई की हुई है, बिल्कुल इसी तरह मैं बनाती जाती हूँ। इस तरह से ये इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है और ये फंदे बंद होते जा रहे हैं। दो 3 4, 4 के बाद एक इधर से और एक फंदा, ये 2 का 1, फिर
लेने के बाद फिर 1 2 3 4 2 का 1। चार के बाद ये और ये फंदे को एक साथ। ये लास्ट वाला फंदा इसके साथ 2 का 1। दो 3 4 4 के बाद फिर ये 2 का 1। हमारे लास्ट एक फंदे बचे। ये फंदे को इसके साथ इस तरह सारे फंदे हमारे बंद हो गए। ये देखिए सारे फंदे बंद हो गए हैं। जिस तरह से इधर में इतना बड़ा ये डोरी बना के फिर इसके साथ जोड़ी थी, फिर इधर भी मैं उसी तरह ये डोरी को लंबा करूँगी। इस तरह से हमारी ये कैप पूरी हो जाती है। इसे मैं इतना लंबा करके इसे फिनिश करूँगी। ये कैप 80 फंदे से मैं बनाई हूँ। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो 90 फंदे 95 फंदे जिस हिसाब से भी बड़ा करना चाहें आप कर सकती हैं। इसे मैं फिनिश करके दिखाती हूँ। फिर इस पे से जिस तरह से मैं डोरी बनाई थी नीचे भी उसी तरह ये डोरी है। फिर इसे इस तरह से बनाना है। जब इसे आप हमारी लंबाई जो चाहिए वो पूरी हो गई तो इसे क्रोशिया से एक साथ देखिए इस तरह से बन जाएगा। इस तरह हमारी ये कैप पूरी हुई है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।